आज हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी देन प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि एल एम पैरेलल है किसके, सी बी लाइन सेगमेंट के, जबकि एल एन पैरेलल दिया है किसके, सी डी लाइन सेगमेंट के। तब हम लोगों को प्रूव करना है कि दिस लाइन सेगमेंट अपॉन दिस कंप्लीट लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू दिस लाइन सेगमेंट अपॉन दिस कंप्लीट लाइन सेगमेंट। तो ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस हो जहाँ पे कि हम लोगों को दो लाइन सेगमेंट्स का रेशियो बाकी के दो लाइन सेगमेंट्स के रेशियो के इक्वल शो करना होता है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और वो 3 पॉइंट्स अगर आप लोग माइंड में रख लेंगे तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से टैकल कर लेंगे। इन 3 पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट है वो ये होता है कि जो पैरेलल लाइंस के पेयर्स हम लोगों को दे रखे हैं, क्या बोला, जो पैरेलल लाइंस के पेयर्स हम लोगों को दे रखे हैं वो कौन से दो ट्राइंगल्स का पार्ट है, यानी कि कौन से दो ट्राइंगल्स में आते हैं। दूसरा ये पॉइंट है कि जब हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लें कि वो दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं, तो फिर हम लोग चेक करते हैं कि अब उन दो ट्राइंगल्स में हम लोगों को बीपीटी लगानी है या फिर कॉरोलरी ऑफ बीपीटी लगानी है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। क्या होता है अभी कॉरोलरी ऑफ बीपीटी अभी समझेंगे हम लोग। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि उन दोनों ट्राइंगल्स जो कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे हैं उन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड कौन सी है और उसी कॉमन साइड से हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स पर हम लोग आते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने कि पैरेलल लाइंस का जो पेयर्स दे रखे हैं वो कौन कौन से ट्राइंगल्स का पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को जो पेयर दे रखा है वो क्या है, एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। अब जरा फिगर में हम लोग आए तो देखो एल एम ये वाला लाइन सेगमेंट है, तो ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है किसके, इस लाइन सेगमेंट के। जरा बताएंगे ये दोनों लाइन सेगमेंट्स किस ट्राइंगल का पार्ट है। ये पार्ट है इस ट्राइंगल ए बी सी का, जो कि हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है। तो ये ढूंढ लिया हम लोगों ने ट्राइंगल। अब हम लोगों को दो लाइन सेगमेंट्स और दे रखे हैं पैरेलल, कौन से, एल एन और सी डी। तो देखिए एल एन ये वाला लाइन सेगमेंट है और ये पैरेलल है किसके, इस सी डी लाइन सेगमेंट के। जरा बताएंगे दोनों लाइन सेगमेंट्स किस ट्राइंगल का पार्ट है, मतलब कंप्लीटली किस ट्राइंगल में आते हैं। ये आते हैं ट्राइंगल ए डी सी में, करेक्ट है। तो अब हम लोगों ने दोनों ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई कर लिए जिनके के अंदर वो दोनों लाइन सेगमेंट्स जो कि पैरेलल दे रखे थे लाई करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि बीपीटी लगानी है या फिर कॉरोलरी ऑफ बीपीटी लगानी है। तो देखिए पहले हम लोग बीपीटी समझ लेते हैं, बीपीटी क्या कहती है। बीपीटी हम लोगों से कहती है कि किसी भी एक ट्राइंगल में, चलो इसको नेम दे देता हूँ ए बी सी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हम लोगों ने इस बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और इसको नेम दे दिया डी ई, करेक्ट। तो किसी भी एक ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ कर दें तो ये बाकी की जो दो साइड्स होंगी कौन कौन सी, ए बी और ए सी, इन दोनों को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या होता है, दिस स्मॉलर पार्ट अपॉन दिस स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू दिस स्मॉलर पार्ट अपॉन दिस स्मॉलर पार्ट, राइट। यानी कि हम लोग यहाँ पे जो सेक्शंस बन जाते हैं इस लाइन सेगमेंट के दो, उनका रेशियो आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है, ऐसा बीपीटी कहती है। बट कॉरोलरी ऑफ बीपीटी कहती है कि दिस स्मॉलर पार्ट अपॉन दिस बिगर पार्ट इज इक्वल टू दिस स्मॉलर पार्ट अपॉन दिस बिगर पार्ट, या फिर दिस स्मॉलर पार्ट अपॉन दिस बिगर पार्ट इज इक्वल टू दिस स्मॉलर पार्ट अपॉन दिस बिगर पार्ट। तो इस क्वेश्चन में जरा आइडेंटिफाई करो कि बीपीटी लगानी है कि कॉरोलरी ऑफ बीपीटी। क्या बोला है, ए एम अपॉन ए बी। ए एम का मतलब दिस स्मॉलर पार्ट और अपॉन ए बी का मतलब दिस बिगर पार्ट, कंप्लीट लाइन सेगमेंट था, राइट। इसका मतलब क्या लगने जा रहा है, कॉरोलरी ऑफ बीपीटी। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों को समझ आया। अब तीसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो दो ट्राइंगल्स अभी हम लोगों ने सेलेक्ट करे हैं उनमें कॉमन साइड क्या है। तो भाई इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की कॉमन साइड क्या है, ए सी ना। इसका मतलब क्वेश्चन को हम लोग यहीं से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इस रेड ट्राइंगल को मेंशन करते हैं। सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या, इन ट्राइंगल विच वन, ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में हम लोगों ने देखा कि एल एम पैरेलल है किसके, इस सी बी लाइन सेगमेंट के, मेंशन कर देते हैं। तो एल एम इज पैरेलल टू व्हाट, सी बी। और अगर ये दो लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं तो उस केस में कॉरोलरी ऑफ बीपीटी क्या कहती है, तब वो कहती है कि दिस स्मॉलर पार्ट अपॉन दिस बिगर पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस स्मॉलर पार्ट अपॉन दिस बिगर पार्ट, मेंशन करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एल अपॉन ए सी मस्ट बी इक्वल टू वॉट, ए एम अपॉन ए बी, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट, और किसके बेसिस पे लिखा हम लोगों ने, कॉरोलरी ऑफ बीपीटी के बेसिस पे हम लोगों ने कहा। अब आ जाते हैं इस ट्राइंगल पर और इसको लिखते हैं हम लोग, सो इन ट्राइंगल विच वन, ए डी सी। और इस ए डी सी ट्राइंगल में देखिए एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के, मेंशन करते हैं।
सो एल एन पैरेलल दे रखी है किसके, सी डी लाइन सेगमेंट के। देयरफॉर यहाँ भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ भी कॉरोलरी ऑफ बीपीटी लगा सकते हैं। तब हम लोग कह सकते हैं दिस स्मॉलर पार्ट अपॉन दिस बिगर पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस स्मॉलर पार्ट अपॉन दिस बिगर पार्ट मेंशन करते हैं। तो हम लोगों ने लिखा ए एल अपॉन ए सी मस्ट बी इक्वल टू वॉट, ए एन अपॉन ए डी। करेक्ट है, और ये बन जाती है दूसरी इक्वेशन। और इसका भी रीज़न क्या है, इसका भी रीज़न है कि कॉरोलरी ऑफ बीपीटी हम लोगों ने यूज़ करी है। ठीक है, अब देखिए भाई हम लोगों के सामने दो इक्वेशंस तैयार हो जाती है, और इन दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग देखने का काम करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों ही इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसी है, इक्वल है। यहाँ भी ए एल अपॉन ए सी लिखा है और यहाँ भी ए एल अपॉन ए सी लिखा है। इसका मतलब जब इन दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तब हम लोग कह सकते हैं कि दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखें बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से बोला जा सकता है क्या कि ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए एन अपॉन ए डी। करेक्ट है, और क्या हम लोगों को यही प्रूव करना था। देखिए ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए एन अपॉन ए डी, राइट। तो यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।